Mallikarjun Kharge has written a letter to the Union Home Minister Amit Shah expressing grave concerns about the security lapses faced by Congress MP Rahul Gandhi during the Bharat Jodo Nyaya Yatra in Assam. The letter underscores specific incidents that have raised alarms within the Congress about the safety of its leader. He detailed the events that transpired, particularly highlighting a worrying episode that occurred on the 22nd of January. Kharge also accused the Assam police of being a silent spectator and sometimes facilitating the BJP's workers' access to the convoy, thus breaching the security cordon around Rahul and endangering his and his team's security. Meanwhile, former Rajasthan CM and Congress leader Ashok Gehlot has said there has been efforts to disturb the Bharat Jodo Nyaya Yatra. He called these unfortunate. He also condemned the incident and said that no matter how much BJP tries, Rahul Gandhi or Congress will not be scared. Let's play out that soundbite. अनफॉर्चुनेट है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है, उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया है और विशेष रूप से मुख्यमंत्री के निर्देश पर तो और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। और मुख्यमंत्री जी ने ये भी आदेश दे दिया कि आप FIR लॉन्च कर दो। किसी भी मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को अधिकार नहीं होता है कि आप किसी पुलिस वालों को अधिकार कहो कि आप सीधा FIR दर्ज कर दो। ये प्योरली काम CRPC के अंतर्गत ये काम होता है। SHO वो तय करता है कि जो घटना घटित हुई है वो घटना किस रूप में हुई है, क्यों हुई है। Kanika Katiyar is joining us for more details on this story. Kanika, the Congress president writing a letter to Home Minister Shah, what has he said? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है असम में और FIR दर्ज की गई है, उसको लेकर आज कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने ऑलरेडी अनुरोध किया था सिक्योरिटी के लिए और इस तरह के हालात आखिरकार क्यों बीजेपी सरकार पैदा कर रही है। और खासतौर पे उन्होंने लेटर में ये भी लिखा है कि राहुल गांधी की सिक्योरिटी ब्रीच एक बहुत बड़ा मसला है और केंद्र सरकार को खासतौर पे गृह मंत्रालय को इस पूरी मामले को लेकर जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए और जिस तरह से FIR दर्ज करवाई जा रही है वो सब भी नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक और से राहुल गांधी लगातार जो है हेमंत विश्व शर्मा को अटैक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन मैं अपनी यात्रा पूरी करके रहूंगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे वो गृह मंत्री को पत्र भी लिख रहे हैं और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो घमासान है वो देखने को मिल रहा है क्योंकि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं और वही कांग्रेस पार्टी और तमाम जो लोग हैं वो यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार उनको उनकी यात्रा से क्या प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं देखिए राजनीतिक बयान जो है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं और एक लोकसभा के लिए दोनों ही पार्टियों के बीच में एक जो फाइट है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं हेमंत विश्व शर्मा जो है और इस वजह से और प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अशोक गहलोत ने भी कहा है कि बीजेपी जो है वो साजिश रच रही है मगर हम और राहुल गांधी जो हैं वो डरेंगे नहीं। राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अशोक गहलोत, उनका भी अभी बयान आया। उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी और असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो साजिश कर रहे हैं लेकिन राहुल गांधी रुकेंगे नहीं। और इस तरह के बयान केवल अशोक गहलोत नहीं, पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो लगातार, आप चाहे उनके ट्विटर हैंडल को देखिए, सोशल मीडिया को देखिए या मीडिया बयान को देखिए, वो लगातार हेमंत विश्व शर्मा को और बीजेपी को लगातार घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी ना झुकेंगे और ना रुकेंगे। तो इस तरह की प्रतिक्रिया जो है तमाम। कितने और दिन रुकेंगे राहुल गांधी असम में? आगे यात्रा कहां जाएगी? आज की अगर मैं बात करूं तो आज यात्रा वो आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ने के बाद जो है वो आज अभी इस वक्त जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं जो है गुवाहाटी में है और गुवाहाटी के बाद जो है वो यात्रा आगे के लिए कूच करेगी जहां पे यात्रा का जो आज लास्ट पॉइंट होगा वो गौरीपुरी धुबरी असम का जो एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जाके यात्रा रुकेगी। तो कहीं ना कहीं आज भी असम की आने वाली है यात्रा और आज भी हमें इस तरह के बयानबाजी, पॉलिटिकली स्टेटमेंट देखने को लगातार मिलते रहेंगे। Avdesh Upadhyay, leader of the BJP, is joining us for more details on this story. Avdesh Upadhyay, Ashok Gehlot slamming the Bharatiya Janata Party. Meanwhile, Mallikarjun Kharge also writing a letter to Home Minister Amit Shah saying that security lapses are taking place.
देखिए, ये तो बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। इस समय मैं बताऊं आपको कि ये जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा किसकी लेकर है, पहले तो ये पूछने के लिए। पहले इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसमें इन्होंने 3 राज्यों में पूरी तरह से जो हार का सामना करना पड़ा इन्हें। अब जो ये न्याय यात्रा कर रहे हैं, किसके न्याय की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी को ये समझना चाहिए, जब उनकी राजस्थान में सरकार थी कांग्रेस की, तब वहां के युवाओं का जो खिलवाड़ हुआ, जो वहां के जो पेपर लीक हुए, जिनसे मतलब लाखों युवाओं का जो भविष्य पूरा अंधेरे में चला गया, उनके लिए न्याय की बात क्यों नहीं की राहुल गांधी ने? छत्तीसगढ़ में जितना धर्म परिवर्तन कराया गया कांग्रेस सरकार के द्वारा, उसमें न्याय की बात क्यों नहीं कही राहुल गांधी जी ने? आज मगर अब वो कह रहे हैं सुरक्षा को लेकर वो घेर रहे हैं आपकी पार्टी को। वो कह रहे हैं कि विभिन्न ऐसे वाकया हुए हैं जिससे सुरक्षा में चूक हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सुरक्षा में चूक होने की बात नहीं है, ये केवल उनकी बौखलाहट है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने में तो ये माहिर है, चैंपियन बन चुके हैं कांग्रेस के नेता। अब इनको ये लग रहा है, पत्रकार महोदय, जिस प्रकार देश में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, हमारे देश में जिस तरह से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है, उस लोकप्रियता के बढ़ने का कारण पूरे घमंडिया गठबंधन में बौखलाहट है, जिसकी वजह से ये आए दिन जो है नए नए बयान देते हैं। कभी सुरक्षा में चूक बताते हैं, कभी कहते हैं न्याय यात्रा पर हमला करा दिया गया, कभी कहते हैं न्याय यात्रा को रोक दिया गया। ठीक है, इस तरह की जो बात है, मनगढ़ंत बातें करके देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अब देश की जनता उनसे गुमराह होने वाली नहीं है, इनके कहने में नहीं आने वाली। तो आपका कहना है कि इस यात्रा का कोई असर नहीं पड़ेगा 2024 पर? देखिए, यात्रा आप बताइए ना, जब भारत जोड़ो यात्रा वहां निकाली तो क्या असर पड़ा उसका? जहां इनकी सरकार है तो वहां इनकी सरकार चलेगी। अब एक बार बताइए, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये समझिए आप जी। जिन्होंने राम का न्योता ठुकराया है, उनको इस देश की जनता ठुकराएगी 2024 में। ये लिख के रख लीजिए आप एक पेपर पे। जगदीश उपाध्याय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और बीजेपी का पक्ष जो है वो रखने के लिए हमारे चैनल। सुरेंद्र राजपूत भी जुड़ गए हैं इस वक्त, कांग्रेस के नेता हैं सुरेंद्र राजपूत। अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चिट्ठी लिखा है गृह मंत्री को, मगर बीजेपी कह रही है कि यात्रा का कोई असर नहीं पड़ेगा 2024 पर, कोई सुरक्षा चूक नहीं हो रही और कांग्रेस पार्टी विभिन्न में जाके और बीजेपी पर फॉल्स एलिगेशंस ना लगाए। देखिए, अगर यात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, जो कद में तो बड़े हो गए हैं लेकिन कहीं ना कहीं पद में बड़े हो गए लेकिन कद में बहुत बौने साबित हो रहे हैं, वो यात्रा को रोक क्यों रहे हैं? जाने दें, अगर कहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। असलियत में भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और इस घबराहट में देश के जो शीर्षस्थ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो हिमंता को कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं कि यात्रा को किसी भी सूरत में रोको, विषयांतर करो। हम संवैधानिक रूप से यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, 5 न्याय की भागीदारी की बात कर रहे हैं, इसमें किसी को आपत्ति क्या है? और हम तय रूट से चल रहे हैं, हम उसी रूट पर चल रहे हैं जिस रूट पे जेपी नड्डा चले हैं, जिस रूट पर बजरंग दल वाले क्या नाम अपनी रैली निकाल रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है, हमें नहीं जवाब देना। हम तो प्रतिपक्ष में हैं, अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए वर्तमान सरकार की कमियों को उजागर कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक आतताई रवैया अपना रही है, अलोकतांत्रिक रवैया अपना रही है, डिक्टेटरशिप अपना रही है, ये अपने आप में अद्वितीय है। बिल्कुल सुरेंद्र राजपूत, तो आपको लगता है कि ये जो यात्रा है, ये जो बातें हैं, ये आगे कांग्रेस उठाते रहेगी इस यात्रा के दौरान? असम में अभी इस वक्त गुजर रही यात्रा और आगे विभिन्न राज्यों का भी रुख करेंगे राहुल गांधी। हमने जब 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की, उसमें भी कई भारतीय जनता पार्टी के स्टेट थे, वहां से यात्रा बिल्कुल सुगमता से गुजरी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इवन उत्तर प्रदेश में भी यात्रा आई, योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, उन्होंने भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके से यात्रा को रोक रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हिमंता से भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं का भय दिखाता है कि राहुल गांधी जो जननायक के रूप में उभर रहे हैं, उनके उभार को भारतीय जनता पार्टी न सहजता से सहन कर पा रही है और वो कहीं ना कहीं इनको नुकसान करेगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.